जो जिसके लायक है उसके लिए उतना ही करना चाहिए। मम्मी जी, आपको अपना ख्याल रखना चाहिए था। आपको पता है कि हम दोनों के पास ही टाइम नहीं है, तो मैं रोज़ रोज़ आपको डॉक्टर के पास लेकर नहीं जा सकता। आप खुद भी तो समझदार हो। आपको पता है कि हम दोनों ही इतनी छुट्टियां नहीं ले सकते कि आपके साथ रह सकें। कार्तिक ने ज़ोर से अपनी माँ को बोला, जो कि बीमार थी। राधा जी कोई जवाब नहीं दे पाई। उसकी बात सुनकर उनकी आंखों से सिर्फ आंसू बह रहे थे और उन्हें सारी पुरानी बातें याद आने लगी। जिस वक्त उनके बेटे और बहू ने बार बार बोलकर उन्हें बुलाया था। माँ, आर्यन सिर्फ 6 महीने का है। आपको भी पता है कि इतने छोटे बच्चे को डे केयर में नहीं भेज सकते। और प्रीति भी इतनी अच्छी जॉब नहीं छोड़ सकती। अगर उसने अभी जॉब छोड़ दी तो उसको फिर से जॉब मिलना मुश्किल हो जाएगा। कम से कम 2-3 साल तक आप हमारे साथ रहने के लिए आ जाइए, जब तक आर्यन बड़ा नहीं हो जाता। पापा तो बड़े भैया के साथ रह रहे हैं, उन्हें वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लीज़ आप मेरी बात मान जाइए, मैं आपका यह एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। राधा जी का दिल पिघल गया और उन्होंने अपने बेटे और पोते के कारण दिल्ली आने का फैसला कर लिया। घर में सब कुछ अच्छा चलता रहे, इसलिए राधा जी के पति भी कुछ नहीं बोले। राधा जी के दिल्ली जाने के 1 साल बाद ही उनके पति भी चल बसे। राधा जी को अपने बेटे के पास रहने की एक और वजह भी मिल गई थी और वो सुबह 5 बजे उठती थी। उठकर अपने बेटे और बहू का टिफ़िन तैयार करती थी, सबके लिए नाश्ता बनाती और फिर पूरा दिन अपने पोते की देखभाल करती थी। घर में झाड़ू पोछा करने के लिए काम वाली बाई आती थी, लेकिन फिर भी एक छोटे बच्चे के पीछे भागते भागते राधा जी पूरा दिन बहुत ज़्यादा थक जाती थी और उनकी बहू भी अपनी सास का जितना फ़ायदा उठा सकती थी उठाती थी। खुद कुछ भी काम नहीं करती थी, ना ही घर का काम करती थी और ना ही अपने बेटे को संभालती थी। अगर वो फ्री भी होती थी तब भी अपने बेटे के सारे काम अपनी सास से ही करवाती थी, जैसे कि उसे फ्री की नौकरानी मिल गई थी। कहीं ना कहीं उसे भी लगने लगा था कि अब राधा जी उनको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। धीरे धीरे राधा जी की तबीयत खराब रहने लगी। अब उनके शरीर में पहले जैसी चुस्ती फुर्ती नहीं बची थी, लेकिन उनके बेटे और बहू ने कभी उनकी कोई चिंता नहीं की, ना ही कभी ध्यान दिया उनकी तबीयत की तरफ। वो अपनी ज़िंदगी और अपनी लाइफस्टाइल में इतने ज़्यादा बिजी थे कि उन्हें एक बार भी एहसास नहीं हुआ कि हर इंसान के काम करने की भी एक उम्र होती है। एक सुबह राधा जी काम करते करते रसोई में ही बेहोश हो गई और जब डॉक्टर को बुलाया गया तो उन्होंने कुछ ब्लड टेस्ट करवाने के लिए बोला और दवाइयों की लिस्ट कार्तिक के हाथ में पकड़ा दी। और उसके बाद तो राधा जी ज़्यादातर बीमार ही रहती थी। प्रीति और कार्तिक हमेशा इस बात पर लड़ते रहते थे कि ऑफिस से छुट्टी कौन लेगा। कुछ दिन के बाद बच्चे की देखभाल करने के लिए एक नौकरानी रखी गई। माँ की दवाइयों का, नौकरानी का खर्चा बढ़ गया था, इसलिए इन सब कारणों से कार्तिक माँ पर कई बार बेवजह गुस्सा हो जाता था। करीब 2 महीने के इलाज के बाद राधा जी अब चलने फिरने लगी थी। उन्होंने अपने बेटे कार्तिक को कहा, बेटा मेरी टिकट करवा दो, मैं अब तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती। मैं अपने पति के घर जाना चाहती हूँ। मैं तो तुम्हारी मदद करने आई थी और मैंने बखूबी की भी, लेकिन जब मेरी मदद की बारी आई तो तुम्हें बहुत परेशानी हुई। उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ और मुझे ज़िंदगी भर का सबक भी मिल गया कि जो जिसके लायक हो उसके लिए उतना ही करना चाहिए। कार्तिक अपनी आंखें नीचे करके माँ की बात सुनता रहा, लेकिन कुछ नहीं बोल पाया, क्योंकि उसे पता था कि उसने जो किया है वो गलत किया है और शायद उसे अपनी गलती का पछतावा भी था कि अगर वो समय रहते सब कुछ संभाल लेता तो उनकी माँ पूरी ज़िंदगी उसके साथ रहती। लेकिन जब समय था तब उसने कुछ नहीं संभाला और अब बहुत देर हो चुकी थी। कहानी कैसी लगी अपनी राय ज़रूर देना और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।